संविधान क्या है? बहुत से लोगों के मन में ऐसा ही कोई सवाल होगा, क्योंकि आजकल हर तरफ देखा जाए तो संविधान की ही बातें होती दिखाई देती है। संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान को बदला जा सकता है या नहीं, या फिर संविधान हत्या दिवस घोषित हो रहा है। तो आखिर ये संविधान है क्या? चलिए जानते हैं। हाय एवरीवन, आई एम प्रतिभा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि संविधान किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी देश का संविधान वहाँ के मूल सिद्धांतों, रीति रिवाजों, परंपराओं का एक मौलिक समूह होता है और उसी के आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। या फिर कहे कि संविधान वो लिखित दस्तावेज होते हैं जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। इसमें नियमों और कानूनों को बताया जाता है जिससे कानूनी व्यवस्था को बनाई जा सके। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों और उनके कर्तव्यों को बताया जाता है। इसमें सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताया जाता है। हर एक संविधान अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बताया जाता है, और अगर संविधान सरकार की शक्तियों को बताता है तो उन्हीं शक्तियों को सीमित करने का काम भी संविधान ही करता है। देखिए, पूरे विश्व में बहुत से संविधान हैं जिनको दो भागों में बांटा गया है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अधिकतर देशों में लिखित दस्तावेजों के रूप में संविधान मिलता है। और क्या आप जानते हैं कि 1789 में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखित संविधान लागू किया गया था। और बहुत से देश ऐसे भी हैं जहां पर अलिखित संविधान है, जैसे कि ब्रिटेन, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड। यहाँ पर समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार कानून बनते रहते हैं और बदलते रहते हैं। अगर हम सफल संविधान की बात करें तो उनमें नाम आता है भारत, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका का। अब आप कहेंगे कि सफल संविधान किसे कहते हैं? देखिए, सफल संविधान हम उसे कहते हैं जिसमें संविधान अपने नागरिकों को, अपने देश के हर एक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों को मानने का कोई ना कोई एक रीजन जरूर देता है। संविधान वो कानूनी ढांचा देता है जिससे सभी को न्याय प्राप्त हो सके। एक सफल संविधान उतना अधिक सफल माना जाता है जितना अधिक वो नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देता है, स्वतंत्रता और समानता की सुरक्षा देता है, और एक ऐसा वातावरण देता है जिससे हर एक व्यक्ति अपने जीवन का विकास कर सके। देखिए, संविधान कोई जड़ अवस्था नहीं है, इसका निरंतर विकास होता रहता है, और ये विकास होता है संशोधनों के माध्यम से। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो अब तक इसमें 105 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में विभिन्न संशोधनों के बाद 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इसमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की अंतिम व्याख्या करने वाला है। इसका अर्थ है कि संविधान में जो प्रावधान है उनका अर्थ बताने वाला है। संविधान का निर्माण भविष्य को ध्यान में रख कर किया जाता है। भारतीय संविधान सीधे जनता से अपनी शक्ति प्राप्त करता है, इसलिए इसकी प्रस्तावना में हम भारत के लोग जैसे वाक्य से शुरू होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। देखिए, संविधान का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से किसी भी देश के स्वरूप, वहाँ की सरकार व संगठन की शक्तियाँ, कानूनी व्यवस्था के बारे में पता चलता है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था कैसी है, ये संविधान से ही जाना जाता है।